अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी स्किन, आपके हेयर अच्छे हों, आपको अंदाजा नहीं है, ये मेथरे और आंवले के जूस का ये पाउडर आपके गिरते हुए बालों को रोकेगा। बाल धोए आपने, ये वाला टोनर अपने बालों में रूट्स लेंथ एंड पे स्प्रे कर लें। जिन लोगों को बहुत ज्यादा चंबल है, सोराइसिस है, बालों के अंदर जैसे मछली के चरने हैं, इस तरह से इतनी इतनी पेपड़ियां सी खुश्की की उतरी हैं, वो सबसे पहले अपने शैम्पू को साइड पे करें। बेरी के जो पत्ते हैं और नीम के पत्ते, किसी भी तरह के आपके स्किन के, आपके बालों के इश्यूज हैं, ये आप जो है वो लाजमी बना के रखें। अच्छा, बहनों बेटियों की बात हो रही है और साथ साथ फिर ये भी हो रहा है खाने पीने की चीज़ें कैसे करनी है, कपड़े सर्दियों में कैसे पहनने हैं, शादियों के लिए। उसमें एक और मसला भी आ जाता है, बालों की हेल्थ जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है सर्दियों में। गर्म पानी से धो रहे होते हैं या वैसे, तो उसमें कोई हमारे पास चीज़ें हैं जो हम कोई हेयर मसाज इस किस्म का हो या कुछ खाएं इस किस्म का जो बालों की हेल्थ बेहतर है? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से हम बात कर रहे थे केराटिन की, विटामिन ए की, ठीक है। विटामिन ए जो है वो सर्दी के मौसम के अंदर, जैसे हमने गाजर की बात की, ठीक है। तो अब हम बालों की अगर बात करते हैं तो खाने में डेफिनेटली आपका जो आंवला है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है। इसी तरह से जो गाजर है, गाजर के अंदर भी ये तमाम क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो आप जो है वो आंवला, मुरब्बा वगैरह भी मिलता है लेकिन आजकल बहुत सस्ता है। आप क्या करें कि आंवले का एक तो मुरब्बा बना के रखें, दूसरे नंबर पे अचार बना के रखें। वो आप लाजमी 2 आंवला सुबह में खाली पेट आप लाजमी खाएं, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी स्किन, आपके हेयर अच्छे हों। उसके बाद आंवले का हेयर ऑयल, आप देखें कि बाजार के अंदर आंवला हेयर ऑयल मिलता है, उन्होंने ग्रीन कलर डाला हुआ है, उसमें खुशबुएं डाली हुई हैं, और मैं नहीं समझती हूँ कि वो वाला आंवला हेयर ऑयल वाकई आंवला के क्वालिटीज या बेनिफिट्स के साथ है। आप क्या करें कि आंवला आजकल आया हुआ है, बहुत सस्ता है, आप उसको जो है वो धो के आप उसको जो है वो खुशक कर लें। उसको बेशक जो है वो आपकी अगर स्टोर है छत के ऊपर, शैडो ड्राई, ठीक है। आंवला ढेर सारा आप खुशक करके रख लें। फ्रेश आंवला है, ड्राई से मुराद है कि धूप में नहीं, धूप एक साइड पे है, छांव के अंदर उसको खुशक होने दे। हल्दी है, उसको जो है वो प्रिजर्व करके रखें, ठीक हो गया। आंवले का हेयर ऑयल आजकल सर्दियों के अंदर अगर अंदर आप लगा लेते हैं तो आपका जो है ना वो बालों के जो हम गर्म पानी के साथ धो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, रफ हो रहे हैं, उसका तरीकाकार मैं आपको बताती हूँ। सिकरी भी ज्यादा आती है ना, डैंड्रफ भी बहुत डैंड्रफ होती है। फ्रेश आंवला के जूस को हमने उसकी क्वालिटीज को कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। 3 महीने 4 महीने हमारे पास सर्दियां हैं और 3-4 महीने ही हमारे पास आंवला है। आप क्या करें, 1 किलो आंवला लें। आंवला ला के आपने जो है वो इसको 1 किलो आंवला 1 किलो पानी के अंदर बॉईल कर, ठीक है। 1 किलो पानी के अंदर जो है वो इसको जो है वो 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया। उसके बाद आग को बंद करके जब ये ठंडा हो जाए, हाथ से मैश कर इसकी गुठलियां निकाल दें। गुठलियां निकाल दी। 2 किलो आपने मेथरे लेने हैं, मेथरे, ठीक है। क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ जो 6 महीने के लिए आपने अपने बालों के लिए इसको सेव करके रखना है। 2 किलो आपने जो मेथरे अचार वाले हैं इस पल्प के अंदर डाल दें। बिल्कुल ठीक हो गया। इस पल्प के अंदर डाल के मिक्स करके इसको एक परात वगैरह में, ट्रे में फैला दें। ये सारा जो जूस है आंवले का आपके मेथरे एब्जॉर्ब कर लेंगे। हमें आंवले का जूस चाहिए, हमने आंवले के जूस को प्रिजर्व करना है जिसकी क्वालिटीज, बेनिफिट्स खुशक होने के बाद 50% खत्म हो जाती हैं। तो आपने हमने 100% होने नहीं दिया, आपने खुश्क होने नहीं दिया, हमने उसको मेथरे के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। इसको भी आपने ड्राई होने देना, परात में डाल लें, इसको छलनी में डाल लें। 4-5 दिन के अंदर ये मेथरे बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। इसका आप जो है वो पाउडर बना के रख लें, पाउडर बना के रख लें। आपको अंदाजा नहीं है, ये मेथरे और आंवले के जूस का ये पाउडर आपके गिरते हुए बालों को रोकेगा, आपकी डैंड्रफ को जो है ये करना क्या है इसको? हाँ जी मैं इसको यूज करने का तरीका का लिक्विड होगा तो तेल बना के लगा रहे, नहीं इसका ऑयल भी बनाएंगे, इसको हम शैम्पू में भी यूज कर सकते हैं, इसका हम हेयर टॉनिक भी बना सकते हैं। जो लोग ऑयल नहीं यूज करना चाह रहे या जिनके पास टाइम नहीं है, आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी का लिया। ये 8 दिन के लिए मैं आपको टोनर बताती हूँ। ये वाला हमने पाउडर बना लिया आंवले और मेथरे का,
बना के इसको एक कंटेनर के अंदर हमने डाल के रख दिया। जो आपकी मेडिसिन में से सिलिका जेल की पोटलियां निकलती हैं 2-3 वो रख लें। अच्छा। ये आपका 6 महीने के लिए इसमें कोई नमी नहीं आएगी, ये खराब नहीं होगा। ये आपने पाउडर बना के रख लिया। अब आपने इसका हेयर टॉनिक कैसे बनाना है। आपने 1 गिलास पानी का लिया, उसको आपने गर्म किया, ठीक है। खोलते हुए पानी के अंदर आपने इसी का 2 टेबलस्पून पाउडर डाल के दम दे के आग बंद कर। अच्छा। जब ये नॉर्मल हो जाए, ठंडा हो जाए, इसको आप कपड़े में से छान के ये वाला शावर बॉटल में डाल लें। ओके। बाल धोए आपने, ये वाला टोनर अपने बालों में रूट्स लेंथ एंड पे स्प्रे कर लें। बाल धोने के बाद, वो तो आप हमेशा से कहती हैं कि आपने कोई भी चीज अगर आपने बालों पे लगानी है, बाल धुले में है तो धुले हुए बाल वॉश कर लिए, आपके बाल ड्राई हो गए, आप अपनी रूट लेंथ एंड में ये वाला टोनर लगा स्प्रे कर लिया। ये टोनर लगा ले, ड्राई हो गया 2-3 दफा इसको कर लें, बस। आप बिलीव करें, आपकी डैंड्रफ अगर किसी भी चीज से नहीं जा रही, इस टोनर के साथ और ज्यादा अच्छे अगर आपने रिजल्ट लेने, इस टोनर को स्प्रे करके लकड़ी की कंघी के साथ कॉम्ब कर लें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो और इसकी पेनिट्रेशन जो है वो अच्छी हो जाए। बिल्कुल सिंपल। जो लोग ऑयल नहीं, बच्चे हैं, लड़के हैं, जॉब पे जाना है, ठीक है, बाल धोए हैं, ये वाला टोनर आप लगा लें अपने बालों में, ऑयल की जरूरत ही नहीं है। ओके। बहुत ड्राई फ्रीजी हेयर है, इसी पाउडर के अंदर आप 1 पाव अलसी भी साथ ही जो है वो पाउडर बना लें। अलसी का? अच्छा, अलसी का, ठीक हो गया। आपने मेथरे, आंवले को ड्राई कर लिया। इसी के अंदर अगर बहुत ड्राई बाल है आपके, ठीक है, ऑयल आप नहीं लगाने का टाइम मिल रहा, इसी पाउडर के अंदर आप 1 पाव अलसी भी डाल के उसका भी पाउडर बना लें। ये जो बाल इसमें बहुत ज्यादा गिर रहे होते हैं सर्दियों में या ऐसे, ये वाले सारे मसाइल भी, रूट्स के मसाइल बालों के, हर तरह के, आप बिलीव करें, मेरा आपको पता है ऑर्गेनिक ब्रांड है, तो मेरा हर्बल हेयर कंडीशनर के नाम से जो है वो एक पाउडर बहुत ज्यादा होट सेल है उसकी। आपके ऑलरेडी आपके पास है ये प्रोडक्ट बनी हुई है? जी ये सारा कुछ पूरा प्रोसेस करके आपने ड्यू नेचुरल के नाम से। जी, हाँ जी, बिल्कुल जरूर। तो ये मैं आपको अपना वो सीक्रेट दे रही हूँ जो मैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर यूज करती हूँ, जो मैं 30 साल से बना रही हूँ, मैं सेल कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो है वो फीडबैक, अगर आप ड्यू के पेज पे जाएंगे तो मेरे 25-30 साल पुराने जो है वो क्लाइंट्स जो है ना, वो उनके आप रिव्यू देखेंगे, नो डाउट इनकी जो प्रोडक्ट है आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। आपने, मैं लेट मी रिपीट, आपने बाल धोने हैं और उसके बाल खुश्क होने के बाद आपने ये जो है सिर्फ ये जो टोनर स्प्रे कर लें, कोई ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। अब डैंड्रफ भी खत्म और सारा कुछ खत्म, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, बालों की जड़ों को मजबूत करेगा। अब देखें, आप ऑयल लगाते हैं, आपको बाद में सर लाजमी धोना पड़ता है, क्योंकि खवातीन और मेरे बालों के तो बहुत मसाइल तो बाल धोने पड़ते हैं। आपने ऑयल लगाया और फिर 2 दफा शैम्पू कर लिया, वो सल्फेट वाला शैम्पू, वो फिर उसके जो बेचारे ऑयल के थोड़े बहुत फायदे भी हुए थे, आपने 2 दफा शैम्पू से बाल धो लिए, वो और फायदा होने के बजाय उल्टा जो है नुकसान हो। 2 दफा धो लिए, फिर उसके बाद उसके जो है ना वो केमिकल रिएक्शन भी हो जाता है बॉडी में, फिर वो जिसको आप क्या कहते हैं, वो बहुत सख्त से वो स्क्रैचेस बन जाते हैं बालों में। बिल्कुल स्केल से जो है वो बिल्कुल स्केली जो है वो बिल्कुल जैसे मछली के अगली फॉर्म, झिल्ली सी उसको अगर आप खारिज करते हैं तो जख्म कोई बीमारी होती है खास तौर पे। हाँ जी, बिल्कुल, उसके अंदर जो है वो अब सोराइसिस के फॉर्म में चला जाता है, चंबल के उसमें चला जाता है, तो ये फिर उस फॉर्म में बाल जड़ जो है वो हो जाता है, बहुत से इशू जो है वो हो जाते हैं। अगर आप डैंड्रफ को स्टार्ट के अंदर ही जो है वो तरीके के साथ जो है वो क्योर अगर हैंडल नहीं करते उसमें, क्योंकि इसमें ये भी चीजें हैं साथ उसमें कि हर शैम्पू हम लोग देख के, शीशी देख के, उस पर चीजें पढ़ के भी कई दफा ले आते हैं और वो आपकी स्किन टाइप के लिए सूटेबल नहीं होती, हेयर टाइप के लिए सूटेबल नहीं होता। ऐसे ही है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा चंबल है, सोराइसिस है, बालों के अंदर जैसे मछली के चरने हैं, इस तरह से इतनी इतनी पेपड़ियां सी खुश्की की उतरी हैं, वो सबसे पहले अपने शैम्पू को साइड पे करें। अच्छा, वो शैम्पू इसका मतलब है कि कोई रिएक्शन हो रहा है उसका? जी, शैम्पूस को उठा के जो है वो साइड पे कर दें। ऑयल भी कभी तंग करता है, कोई हाँ जी, ऐसा ऑयल कॉम्बिनेशन बन गया हुआ है कि जो नहीं, देखें, अगर ये इशू है तो उसके लिए ऑयल है ही नहीं, उसके लिए ऑयल है ही नहीं। लोग डैंड्रफ होती है और ढेरों ढेर ऑयल लगाते हैं, उसके साथ प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन है, ये जो मैंने आपको टोनर बताया, टोनर लगा के लकड़ी की लकड़ी की कॉम के साथ करें, ताकि वो जो नहाने के बाद वो जो डैंड्रफ है सॉफ्ट हुई है वो आपकी रिमूव हो,
ठीक है, उसके बाद ये वाला जो टोनर, इसी टोनर के अंदर अगर किसी को ये इशू है, वो क्या करें, नीम के पत्ते और बेरी के पत्ते, अच्छा। नीम और बेरी के पत्ते जो है वो हम वजन लेके इसका पाउडर जो है वो बना के रखें। इसका ही पाउडर बना, इसका पाउडर, जिनके ये इशू है, नीम और बेरी के पत्ते हम वजन हम सोराइसिस लेके की बात कर रहे हैं, खुशक, हाँ जी, चंबल की बात सोराइसिस की, चंबल चंबल बात। की, सर के अंदर मछली की जिस तरह चरने चर्बी, स्केल हाँ होते जी, हैं, उस बॉस तरह में, से बन और गए हैं। सर्दियों में ये एलिवेट कर जाती है चीजें। बिल्कुल, तो वहां पे जो है वो ऑयल कुछ भी नहीं करता, ऑयल उसको स्प्रेस कर देता है, ऑयल उसको जो है वो दबा देता है। ऑयल को रिमूव करने के लिए जब आप 2-3 दफा शैम्पू जो है वो यूज करते हैं, वो आपका और ज्यादा नुकसान होता है फायदा होने की बजाय। बिल्कुल सही। जिन लोगों का ये इशू है वो क्या करें, एक तो कोशिश करें सल्फेट फ्री शैम्पूज। अगर सल्फेट फ्री शैम्पू नहीं है, आप सिंपल पंसारी की दुकान से रीठे का जो है ये पाउडर और माश की दाल बराबर क्वांटिटी के अंदर पाउडर बनवा के ले आए। रीठे का पाउडर, माश की दाल, माश की दाल और रीठे, उन्हें कहें कि 1 पाव माश की दाल और 1 पाव रीठे मुझे पीस के दे दो। अच्छा। आपने बाल धोने हैं, आप क्या करें कि आप जो है वो 1 कप गर्म पानी का करें और 1 टेबलस्पून इन दोनों का पाउडर डाल के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद कपड़े में से स्टेन कर लें। ये आपका शैम्पू रेडी है। झाग बनाएगा जी, झाग बनाएगा, फॉर्म बनाएगा, आपकी सारी डस्ट, इम्प्योरिटीज, मैल कुचैल सबको साफ करेगा। 100%। रीठा और माश की दाल, सिर्फ ये 2 चीजें, और वो सारा जो है आपके जो इम्प्योरिटीज आपके बालों के अंदर मैल कुचैल, प्रॉपर झाग बनेगी। वो वाला लिक्विड आपका शैम्पू बन गया। उसके साथ आपने बाल धो लिए। बाल धोने के बाद आपने क्या करना है, आपने लकड़ी की कंघी के साथ कॉम्ब कर ली। उसके बाद आपने अपना टॉवल जो है ना, वो कोशिश करें डिस्पोजेबल जो आते हैं, नैपकिन आते हैं, उसके साथ उसको जो है वो रब करके उसको फेंक दे। टॉवल फेंक दे? अच्छा, वो डिस्पोजेबल, उसको फेंक दे, उसको दोबारा यूज नहीं करना। हाँ, अपनी बेगम का कोई अच्छा वाला जहेज का टॉवल ना फेंक देना, बहुत मार पड़ेगी, डिस्पोजेबल ही फेंक देना। आपने क्या करना है, फिर बेरी के और नीम के पत्ते हम वजन लेके इसका पाउडर बनवा के रख लें। ओके, ठीक है। आपने ये 8 दिन के लिए इकट्ठा टोनर बना लिया। जब आप नहाए, नहाने के जाने से पहले 1 खाने का चम्मच इन दोनों के पत्तों का पाउडर 1 गिलास पानी के अंदर आपने बॉईल करके छोड़ दिया, ढक दिया, स्टेन करके स्प्रे बॉटल शावर के अंदर डाल दिया। आपने लकड़ी के साथ कॉम्ब कर ली, लकड़ी की कंघी के साथ ये वाला टोनर आप अपने बालों पे स्प्रे कर लें। ओके, और ये वो वाली चीज हो जाएगी। और उसमें तो बालों में कोई लोग कहते हैं कि शाइन नहीं आती है, चीजें नहीं आती, शाइन के लिए भी कोई अलग चीज है या क्या, कि ये हेल्प आउट करेगा उस काम के लिए भी? देखिए, ये हमने बात की है जिन लोगों के जख्म बन गए हैं, डैंड्रफ, हाँ, जिन लोगों के डैंड्रफ है, ठीक है, तो उन लोगों को जी हमने शैम्पू मना किया। हमने शैम्पू जो है वो ऑर्गेनिक उन्हें बनाना बताया, और उसके बाद ये वाला टोनर जो उनके जख्म हो गया उसको हील करेगा। ठीक है, तो वहां पे कोई ऑयल वगैरह फिर आपने नहीं लगाना। ठीक हो गया। कंघी किसी की यूज नहीं करनी, टॉवल किसी का यूज नहीं करना। ये वाला जो टोनर आप करेंगे ये आपको सुकून देगा। और जिससे आप बात कर रही हैं, मेरे ख्याल जरूरी हो गया है कि लोग जो है अब जो प्लास्टिक कॉम्ब की बजाय जो है ना वो लकड़ी आप एम्फसाइज करें, लकड़ी का कॉम्ब रखें। लकड़ी की कंघियों पे वापस आ जाए, कोई रौला नहीं है। बहुत इजीली अपनी अपनी कंघियां अलग रखें, टॉवल जो है वो अपने अलग रखें। ठीक है, हाइजीन का, लकड़ी की अपनी कॉम्ब को डेली बेसिस पे धोने में क्या लगता है, ग्लास में पानी डालें, लोशन डालें, डिप कर दें तो आप वॉश, थोड़ा सा हाइजीन का जो है वो अपना, जो आपका तकिया है, ठीक है, तकिए का आप जो है वो अपना पिलो कवर हर दूसरे दिन जो है वो उसको चेंज करें। कॉटन का लें। अपनी जो बेड शीट है वो आप कॉटन की कोशिश करें कि आप यूज करें। रात के टाइम सिंथेटिक इस तरह की चीजों को जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करें, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इससे। बेरी के जो पत्ते हैं और नीम के पत्ते, किसी भी तरह के आपके स्किन के, आपके बालों के इश्यूज हैं, ये आप जो है वो लाजमी बना के रखें। इसको आप अपने पूरे हेड टू टो, कुछ लोगों के आप देखें कि खारिश करते हैं, खुश्की उतरती है, जख्म हो जाते हैं, नहाने के बाद ये वाला टोनर पूरी बॉडी पे स्प्रे कर ले। ओके, ये बेहतरीन एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, हर तरह का कोई भी आपकी जो है वो इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं उस सब के लिए जो है ये वाला टोनर बेहतरीन, ये टोनर इस्तेमाल कर बेहतरीन। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है ये जो इतनी आसान और इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो हमारे लिए रोज़ घरों में मसाइल इसके आ रहे होते हैं, वो आप बताए थे, लोगों के लिए बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत भला हो जाता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।